डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज इस पार्ट में हम 2017 से लगा करके 2020 तक के क्वेश्चन को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो नीट 2017 का है। Given sample of an ideal gas occupy a volume V at pressure P and absolute temperature T, the mass of each molecule of a gas is m, small m given है। Which of the following give the density of the gas? तो डेंसिटी का फार्मूला हमें पता करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = n RT होता है। अब हम यहां पर कुछ चेंजेस करें जिससे कि हमें K आ जाए, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन में K आ रहा है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो R को हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए K के टर्म्स में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं Na इंटू K इंटू T। अब देखिए यहां पर N इंटू Na क्या हो गया, इसको समझने की जरूरत है। Na क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर है जो कि हमें ये बताता है किसी गैस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब n क्या था? नंबर ऑफ मोल्स है। Na से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हमें मालूम हो गया। ठीक है, अब P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P = हो जाएगा Na V को इधर ले आते हैं इंटू Kt। ठीक है, वो साइड मास से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मास भी लाना है। तो P इंटू m = हो जाएगा मास इंटू n इंटू Na इंटू Kt अपॉन V। देखिए ये क्या था? n मोल्स में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n इंटू Na मीन्स n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट हैं वो पता लग गया। और m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द गैस। ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द गैस। m इंटू n इंटू Na टोटल मास ऑफ द गैस हो गया। ये टोटल मॉलिक्यूल्स है और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये मास ऑफ द गैस हो गया। तो Pm = हो गया मास अपॉन V इंटू Kt। तो ये हो गई डेंसिटी m/V। तो Pm = डेंसिटी इंटू Kt। तो इस तरह से डेंसिटी = आ गया Pm/Kt। ये फार्मूला डेंसिटी का निकल रहा है जो कि हमारा बी ऑप्शन में गिवन है। अगला देखिए क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो हमें सभी को मालूम है कि मोनोएटॉमिक गैस जो है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके मॉलिक्यूल्स की। और उसका रीजन जो दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात अपने में करेक्ट है, लेकिन ये असर्शन का रीजन तो नहीं है। रीजन में तो हमें या तो फार्मूला दिया होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला क्या है, या फिर रीजन बताना चाहिए कि व्हाई द मोनोएटॉमिक गैस हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये हमें नहीं बताया गया है। इसका मतलब रीजन तो करेक्ट नहीं है, मतलब रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे तो अपने में तो ठीक है कि डायटोमिक गैस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। देखिए, कोई भी गैस किसी प्लेनेट के सरफेस से एस्केप तभी हो पाएगी जब उस गैस की RMS स्पीड की वैल्यू उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उसके इक्वल हो जाए या उससे और ज्यादा हो जाए। यहां बात अर्थ की दी गई है। तो अर्थ के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है, या कहें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
तो आरएमएस स्पीड गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, ये भी हमें मालूम है। तो देखते हैं कि किस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड जो है वो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उसके इक्वल हो जाएगी। तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है 11.2, इसको मीटर पर सेकंड में लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो गया। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 3 kT/m, स्क्वायरिंग बोथ साइड Vrms होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 kT/m। टी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो T इज इक्वल टू Vrms होल स्क्वायर इंटू मास अपॉन 3K। ये फार्मूला आ गया टेम्परेचर का, वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू हो गई 11.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू मास, ये गिवन है 2.76 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उनमें काफ़ी डिफरेंस है, मतलब जो वैल्यू गिवन है ये 5 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। हाँ, पावर सब जगह सेम है, 10⁻⁴ है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें और फिर देख लें किससे मैच कर रहा है आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो है 1.38 ये इसका 2 टाइम्स है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करें तो हम 11 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, केवल 121 इंटू 10⁻6 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻23। अब देखिए हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ले रहे हैं, इसको कट करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 से कट होकर के अप्रॉक्सीमेटली 40 आ जाएगा, है ना। 40 इंटू 2 कर दें तो 80 हो जाता है। तो 80 इंटू 10⁻ कितनी आ जाएगी, देखिए 6 और 6 प्लस 23 माइनस 26, तो ये आ जा रहा है 80 इंटू 10⁻3। तो इसका मतलब ये हो गया 8 इंटू 10⁻4 केल्विन। तो 8 पॉइंट समथिंग वाला आंसर जो है सही होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि 8.326 इंटू 10⁻4 केल्विन गिवन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन थे उनमें काफी जो है डिफरेंस था, वैल्यूज में काफी डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नी 2019 का क्वेश्चन है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू। देखिए किसी भी गैस का जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला होता है Vrms इज इक्वल टू √3 kT/मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, Vrms इंक्रीज होगा, जिससे कि Ke जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो ये बात क्लियर है। अच्छा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, जिससे कि गैस कंटेनर की वॉल्स पर मोर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और एक्सपेंशन होने से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो गिवन है पहला ऑप्शन तो ठीक है, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, ये रॉन्ग हो गया। डिक्रीज इन द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंक्रीज होना चाहिए था। इंक्रीज इन मास, मास में कोई इंक्रीज नहीं होता है। मास क्यों इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो एम्स 2019 का क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर 1 bar इज बीइंग कंप्रेस्ड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम and its temperature decreases from 320 K to 280 K. Then find the value of final pressure. Final pressure हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखिए उसके लिए हमें फार्मूला जो लगाना पड़ेगा, वो पहली तो बात तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लीजिए। देखिए P1 गिवन है, वो 1 bar गिवन है,
फिर वॉल्यूम दिए गए हैं, तो V1 दिया हुआ है 30 मीटर क्यूब, V2 गिवन है 10 मीटर क्यूब, और T1 गिवन है 320 के, और T2 गिवन है 280 के, और हमें क्या निकालना, फाइनल प्रेशर P2 पता करना है। तो गैस इक्वेशन यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो हमें यहाँ पर P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 T2 अपॉन T1 इंटू V2। वैल्यू रख दीजिए, P1 1 बार है, V1 30 है, T2 280 है, अपॉन T1 320 है, और V2 जो है वो 10 है। सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया, 1 0 इसका भी कैंसिल हो गया, 4 7 जा 4 8 जा, तो ये आ गया 21/8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 2.625 बार। ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये 2.625 बार आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये भी मेरी समझ से जो क्वेश्चन है, ईयर तो नहीं इसमें मेंशन है, क्या है कि असर्शन दिया हुआ है NH3 इज लिक्विफाइड मोर इजिली देन CO2। रीजन दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ NH3 इज मोर देन CO2। देखिए, किसी गैस को हमें यदि लिक्विफाई करना है तो उसका टेम्परेचर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल या उससे नीचे करना पड़ता है। तो फिर गैस पर प्रेशर को बढ़ा करके हम आसानी से उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। यदि किसी गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव रहता है तो हम कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लें, उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम आसानी से उसको जो है उस टेम्परेचर पर ला पाएंगे। तो NH3 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो होता है 405 केल्विन, जबकि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 304 केल्विन। तो ये बात सही है कि जो NH3 है वो इजीली लिक्विफाई होगी, बिकॉज इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 405 केल्विन है, जो कि आसानी से, मतलब हायर टेम्परेचर होने की वजह से इसको हम आसानी से 405 केल्विन पर ले जा सकते हैं। बस प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये NH3 लिक्विफाई हो जाएगी। और देखा जाए CO2 को हमें थोड़ा और ज़्यादा कूल डाउन करना पड़ेगा। तो ये बात सही है कि NH3 इज लिक्विफाइड मोर इजिली देन CO2, और रीजन है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ NH3 इज मोर देन CO2। बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, यहां पर एक आइडियल गैस इक्वेशन गिवन है। एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू रो RT बाई mg, वेयर रो एंड m0 आर रिस्पेक्टिवली। हमें इनके बारे में बताना है कि ये हैं क्या। तो इस टाइप का इक्वेशन हम यदि निकालें देन जो है वो कैसे आएगा, P इज इक्वल PV इज इक्वल टू nRT। गैस इक्वेशन लिखा, RT भी लाना है। तो यहाँ पर हम इस n को चेंज कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको लिख सकते हैं RT, है ना। V को इधर भेज दीजिए तो P इज इक्वल टू हो जाएगा m/v, और ये MO लिखा रहने दीजिए, और RT। तो m मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो गई डेंसिटी, डेंसिटी इंटू RT अपॉन MO इंटू P, वो सॉरी इज इक्वल टू P। P इज इक्वल टू यानी प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT अपॉन MO, मॉलिक्यूलर मास। तो ये फार्मूला दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये जो
रो थी वो मास डेंसिटी थी, मास अपॉन वॉल्यूम, और यम ओ जो आ रहा था वो क्या था, मोलर मास है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है मास डेंसिटी तो पहले में भी दिया हुआ है, लेकिन हमें ये रो के बारे में बताना था तो ठीक हो गया। लेकिन यमओ क्या है, मास ऑफ द गैस नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है या कहें मोलर मास है ना। तो यहाँ नंबर डेंसिटी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। मास डेंसिटी ठीक है और मोलर मास भी करेक्ट है। ये रो जो है मास डेंसिटी है और यमओ क्या है, मोलर मास है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 2020 का है। The average thermal energy of a monoatomic gas where Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature, है ना। तो यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि एवरेज थर्मल एनर्जी का फार्मूला मोनोएटॉमिक गैस के लिए, किसी गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है के ई एवरेज इक्वल टू होता है F/2 KT। यह क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारी गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक गैस, जिसमें कि F की वैल्यू 3 हो जाती है, 3/2 KT हो गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 3/2 KBT हो जाता है। KB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये ठीक है, फार्मूला ही मालूम होता तो हम आसानी से लिख सकते थे आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इट्स डेंसिटी इज, यानी इस हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी पता करनी है। जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये NE 2020 का क्वेश्चन है। तो डेंसिटी का फार्मूला अभी जो हम लोगों ने देखा था वही यूज कर देंगे। कौन सा वाला, ये जो दिया हुआ ये वाला है ना। और नहीं भूल जाते हैं तो निकाल भी सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी निकालना है। तो वैसे तो PV = NRT होता है ना। डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो हम लिख सकते हैं। अभी जो हमने दिखाया वो फार्मूला था P गिवन था ρRT/MO, यही तो था। अब डेंसिटी पता करना है तो ρ P × MO/RT, सब कुछ तो दिया हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। प्रेशर गिवन है 249 किलो पास्कल को पास्कल में चेंज कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। MO क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखना है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻²। ग्राम को हमने चेंज किया किलोग्राम में, -3 अपॉन R की वैल्यू गिवन है 8.3 और टेम्परेचर कितना लेना है 27 है। इसको केल्विन में चेंज करें तो टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 273 + 27, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, तो × 300 है ना। अब देखिए ये कट जाएगा और हम इसको 3 से कट करें, 3 8 जा, 3 3 जा और 300 जा, जबकि ये जो है इसे आसानी से कट जाएगा 10 जा। तो आंसर आया 20 अपॉन, देखिए ऊपर 20 आया नीचे आया 100, तो आया 0.2 kg/m³। ये डेंसिटी आ गई जो कि हमारे ऑप्शन ए में गिवन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 का ही क्वेश्चन है। The mean free path lambda for a gas with a molecular diameter d and number density n can be expressed as। तो हमें फार्मूला जो है मीन फ्री पाथ का मालूम होगा तो आसानी से आंसर इसको लिखा जा सकता है। देखिए मीन फ्री पाथ लैम्डा का जो फार्मूला है फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, ये 1/√2 n πd²। d डायमीटर होता है, n क्या है, नंबर डेंसिटी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो 1/n यानी प्रोपोर्शनल टू जो है 1/n यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेंसिटी। जितना ज़्यादा क्राउडेड होगा गैस उतना ही लैम्डा की वैल्यू कम होगी, है ना। अच्छा, दूसरा है कि 1/d² है,
जितना डायमीटर ज़्यादा होगा, है ना, वो ज़्यादा मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, है ना, जिससे कि लैम्डा की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हमें ये अलग अलग बातें मालूम होनी चाहिए और इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज 2017 से लगा करके 2020 तक के नीट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब अगले पार्ट में हम 2021 से लगा करके 2025 लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में।